आइए मित्रों, क्लास 7th का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। और यहां पर देखिए मैंने कुछ बोर्ड वर्क करके रखा है पहले ही। इस टॉपिक के अंदर हम चर्चा करेंगे पर्यावरण के बारे में, यानी कि एनवायरनमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है। देखिए दोस्तों, हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं, महसूस करते हैं, प्रकृति के साथ बदलाव भी करते हैं। तो ये चीज कैसे होती है, क्यों करते हैं, इसकी चर्चा हम इस टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है हमारा पर्यावरण क्या है, व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो देखिए एनवायरनमेंट जो है वो फ्रेंच शब्द एनवायरोनेट से बना है। देखिए यहां पर पर्यावरण एक फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरोनेट से बना है, जिसका मतलब होता है पड़ोस, यानी कि नेबर। अब देखिए इसकी उत्पत्ति ही पड़ोस नाम से हुई है। इसका मतलब आप अपने आसपास जो भी देखते हैं वो सब पर्यावरण का हिस्सा है। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, मेरे पास बोर्ड है, यहाँ पंखा है, ये कमरा है, बाहर जाऊंगा तो प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, नदी है, पर्वत है, मैदान, ये सारा का सारा पर्यावरण है। इसका मतलब ये है कि पड़ोस में जो है वो पर्यावरण है। फ्रेंच शब्द एनवायरोनेट ये कहता है। तो एक डेफिनेशन निकल के आती है, जो कुछ हम अपने आसपास देखते हैं वही पर्यावरण है। व्हाटएवर वी सीइंग सराउंडिंग अस, दैट इज एनवायरनमेंट। हम अपने आसपास जो भी देखते हैं वो पर्यावरण है। इसका मतलब यह है कि मैंने कुछ नाम लिखे यहां पर, नदी, मेज, पहाड़, कंप्यूटर, पुस्तक, समुद्र, दरवाजा, पक्षी। अब कुछ मैंने यहां पर रेड सर्कल किया, आप देख सकते हैं, जैसे कि नदी के ऊपर रेड सर्कल है, पहाड़ के ऊपर, समुद्र को, पक्षी के ऊपर। इसका जब अवलोकन करेंगे तो हमें यह समझ में आता है कि ये सारी चीजें प्रकृति से दी गई हैं, पहाड़, पक्षी, समुद्र, नदी। जबकि ये जो चीजें हैं, मेज, कंप्यूटर, पुस्तक, दरवाजा, ये मानव ने बनाई है। इसका मतलब एक चीज हमें यहाँ पर समझनी होगी कि पर्यावरण मानव और प्राकृतिक परिघटनाओं का मिश्रण है। मानव और प्रकृति ने जब मिला तो पर्यावरण बना। इसलिए आसपास की घटनाएं वो पर्यावरण है, चाहे प्रकृति की है चाहे मानव की है। अब देखिए, मानव पर्यावरण में बदलाव करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसकी कुछ नीड्स होती है, उसकी कुछ जरूरतें होती है। उन जरूरतों को पूरा करने के लिए मानव प्रकृति में बदलाव करता है। कुछ एग्जाम्पल हैं, कार का धुआं जो कि वायु को प्रदूषित करता है। अगर आप पानी को किसी पात्र में रखेंगे तो पानी अपना स्थान छोड़ेगा, तो ये भी प्रकृति में एक तरह से बदलाव हुआ। भोजन खाएंगे तो भोजन बनाने के लिए आपको प्रकृति से बहुत सारी चीजें लेनी पड़ेगी, उसको बर्तन में रखना, यानी कि खाना परोसना। ये जमीन पर कारखानों का निर्माण, इंडस्ट्री लगाना, मिल लगाना, ये सारी चीजें क्या है, प्रकृति में बदलाव है। और किस कारण है कि मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। इससे हम यह समझते हैं कि पर्यावरण मानव के लिए कितना आवश्यक है। देखिए, पर्यावरण जीवन का मूल आधार है, क्योंकि यह सांस लेने के लिए हवा देता है, खाने के लिए भोजन देता है, पीने के लिए जल देता है और रहने के लिए जमीन देता है। इट मीन्स आपकी हवा, जल, भोजन और जमीन, चार मुख्य आवश्यकताएं पर्यावरण पूरी करता है। मित्रों, जब इस टॉपिक को खत्म करेंगे हम, पहले टॉपिक को पर्यावरण क्या है, तो दूसरा टॉपिक शुरू होगा पर्यावरण के घटक, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब तो आप ये समझ गए कि प्रकृति का पर्यावरण, मानव के द्वारा की हुई घटनाएं, और उसके साथ एक तीसरी चीज और जुड़ेगी, मानव खुद। यानी कि तीन यहां पर घटक बताए हैं पर्यावरण की। याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि पर्यावरण के कितने घटक हैं, कितने प्रकार से समझ सकते हैं हम कि प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित और मानव, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं और तीन प्रकार हैं। तो ये पहले, इसमें मैंने बोर्ड वर्क पहले ही कर दिया था। यहाँ पर कुछ तकनीकी समस्या थी मेरे लिए, इसलिए मैंने बोर्ड वर्क पहले कर दिया था। और लेकिन ये छोटा सा टॉपिक है, पर्यावरण क्या है और पर्यावरण के घटक कितने हैं, बस इतना सा इसके अंदर क्लियर हुआ है। आने वाले जो टॉपिक है उसके अंदर हम जानेंगे विस्तार से कि पर्यावरण के घटक में प्राकृतिक पर्यावरण किस प्रकार से कार्य करता है, और उसके बाद में मानव निर्मित और फिर मानव स्वयं।